एमजी नरेगा एम्प्लॉयज सपोर्टिंग स्टाफ से आरडीडी में काम कर रहे हैं जब से ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई है। ये सारे जितने हमारे साथी खड़े हैं ये प्रोविंस जम्मू के हमारे प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं। जो हमारी एक वर्किंग कमेटी बनी है उसके वाइस चेयरमैन जी हमारे साथ हैं, तारिक जरा जी। उसके बाकी कमेटी मेंबर सारे यहाँ पे। मेन मसला हमारा ये है जिसके लिए हम आपके रूबरू हुए हैं, वो ये है कि अभी ये जो रिसेंट इन्होंने 1395 सेक्रेटरी पंचायत की जो पोस्टें एडवर्टाइज की हैं आरडीडी ने जी। इस मसले को लेके पिछले 8 साल से आरडीडी के साथ हम राब्ता पे, और डिपार्टमेंट ने हर बार हमसे यही कहा कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने दिया जाएगा, आप डिपार्टमेंट चलाइए, हम आपका फ्यूचर चलाएंगे। हम चलाते रहे आज तक आरडीडी को, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई अफसर इस बात से ना नहीं कर सकता। मैनुअल से लेके आज डिजिटल इंडिया की तरफ है। अगर आरडीडी आज डिजिटल हुआ वो सिर्फ एमजी नरेगा एम्प्लॉयज सपोर्टिंग स्टाफ की वजह से, और हमारी जितनी भी मेहनत खून पसीना हमने जो इनको दिया। लेकिन आज इन्होंने ये जो एक एडवर्टाइजमेंट नहीं निकली है, ये ऐसी तलवार है जो हमारी तो गई गर्दनों पे गई, हमारे बीवी बच्चे माँ बाप सबको ले गई। क्योंकि देखिए जनाब, हम हैं अपने घर के रिसोर्स पर्सन्स। जब हमारा रिसोर्स फैमिली का हमारा रिसोर्स नहीं रहा तो दैट मीन्स हमारी फैमिली खत्म है। 6806 से लेके ना कोई आज हमें कोई बता दे, कोई गुजारा ही नहीं होता है, बात ही खत्म। दूसरी बात ये आ गई, सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने किया। इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है। जो अफसर ऊपर जो हाई चेयर अप्स पे बैठे हुए हैं वो सब ये चीज को जानते हैं भली भांति, लेकिन बोलेंगे नहीं। उनकी मजबूरी है, हम तो बोलेंगे। अब हम बोलेंगे क्या, अब हम सबको दिखाएंगे भी और जाहिर भी करेंगे। तीसरी बात, जो मेन एजेंडा जो हमारा है, हम लोगों का ये फैसला हुआ है, जब तक हमारे मसले मिसाइल सॉर्ट आउट नहीं होते, हम लोग ऑल जे.एंड.के एमजी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से कल से पेन डाउन प्रोटेस्ट का ऐलान कर रहे हैं। और ये कल से इसका स्टार्ट है। सारे एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज, एमजी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ, कल से पेन डाउन प्रोटेस्ट हमारा शुरू है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम तारिक जरा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आरडीडी डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ पोस्ट निकाली गई हैं? कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, उनसे लेके आज जो प्रेजेंट टाइम पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने टाइम टू टाइम इन लोगों को अप्रोच किया अपनी डिमांड्स के रिगार्डिंग। और बदनसीबी हमारी ये रही है कि हमें इन लोगों ने हॉलो प्रोमिसेस और हॉलो एश्योरेंसेस देते रहे। हमारे पास सबूत हैं कि आज जो गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, इनसे पहले जो हमारे एलजी साहब मुर्मू साहब थे, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि जो नरेगा मुलाजिम हैं, इनकी बेहतर परफॉर्मेंसेस के बेस पे हम इनको डिपार्टमेंट के अंदर मर्ज करेंगे। और आज की तारीख में मैं कहूँगा कि वो अंग्रेज़ी में कहते होते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील जो है इन्होंने ठोकी है। जो ये 2 दिन पहले इन्होंने सेक्रेटरी पंचायत की करीब 1395 पोस्टें जो हैं वो इन्होंने एडवर्टीज़ कर दी। हमें उन पोस्टों से कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग इस वक्त बाहर बैठे, हमारे बेरोजगार भाई बैठे, उनका भी राइट बनता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा भी हक उतना है, क्योंकि हम लोगों ने 14 साल हो गए हैं, हमने इस महकमे को सींचा है अपने खून के साथ, अपने पसीने के साथ। और बदनसीबी हमारी ये है कि आज की तारीख में 6,806 रुपये एक जीआरएस ले रहा है, और करीब 10 से 11,000 रुपये एक टेक्निकल असिस्टेंट ले रहा है। कहने को ये महीने की उजरत है, लेकिन ये 6 महीने के बाद मिलती है, साल के बाद मिलती है। हम लोग अपने घर गृहस्थी को किस तरीके से चलाते हैं ये हम जानते हैं। कहने को तो दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है कि जी ये लोग या इस तरीके के हैं, वैसे हैं, लेकिन ये हम जानते हैं या वो हमारा खुदा जानता है कि हम लोगों की तो ना दुनिया है ना आखिरत है। दुनिया पे भी हमें जो है लोगों की जलालत सहनी पड़ती है, और मरने के बाद भी जो है शायद हमें जो है वहाँ पर भी हमारी हालत ख़राब होगी। तो हम इन लोगों को जो ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, और ख़ासकर पर्टिकुलरली मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे हालात पे तरस खाएं। और ये जो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाते, ना बनाएं।
अभी कुछ टाइम पहले 2000 अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें निकल जाती हैं। उस वक्त हमारी वर्दी CS मैडम शीतल नंदा जी थी, जो बैठ के हमारे लोगों को कह रही थी कि मैं आपके लिए सोच रही हूँ। बदनसीबी है कि देखिए मैडम ने इतना तरस नहीं खाया कि अगर 2000 पोस्टें हैं तो 1500 पोस्टें वो डायरेक्ट रिक्रूट कर देती, 500 पोस्टें छोड़ देते नरेगा वालों के लिए कि ये लोग कंपीट करके आ जाते। चलो कुछ तो लोगों को मिलता, कुछ तो रिलीफ मिलती। यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरी LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि सर आपके नीचे जो लोग बैठे हैं वो शायद आपको उस तरीके की सलाह नहीं देते। ये जो 1395 पोस्टें हैं इनके अंदर हम पे तरस खा के फिर ट्रायल दीजिए हमें, और कुछ पोस्टें मखसूस कर दें, कुछ कोटा दे दें, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है। पुलिस की जब कोई भर्ती होती है वहां SPOs को कोटा मिलता है, जो कहीं विकलांग लोग होते हैं उनको कोटा मिलता है। तो हमारे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप इन पोस्टों के अंदर हमें कोटा दीजिए, बस इतनी हमारी मांग है। और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो हम लोग सड़कों पे जा रहे हैं, और कल से तो वैसे भी हमने जाना ही जाना है। लेकिन अब ये हमारी स्ट्राइक जो है तब तक रहेगी जब तक कि हमारा कुछ मसला जो है वो हल नहीं होता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।